हेलो गाइस, आज हम आपको बताएंगे कि यूपी ट्रिपल एस सी पीईटी एग्ज़ाम मतलब जो पीईटी एग्ज़ाम रहेगा, मतलब इसे अगर आप पास कर लेते हैं तो जितनी भी उत्तर प्रदेश में भर्तियां आएंगी उस सब में आप सेकंड पेपर देंगे और डायरेक्ट सिलेक्शन हो जाएगा। तो इसे पास करना सभी के लिए ज़रूरी है। तो पीईटी एग्ज़ाम के लिए कैसे अप्लाई करें? इसमें केवल जनरल कैंडिडेट के लिए 185 फॉर्म फीस है और ओबीसी के लिए 100-125 के आसपास, सॉरी SC ST के लिए 125 के आसपास। तो जनरल ओबीसी के लिए सेम रहेगी। तो इसमें सबसे पहले आपको डिस्क्रिप्शन दी गई लिंक पर क्लिक करना है, फिर आप यहाँ आएंगे तो यहाँ पे अप्लाई पर क्लिक करेंगे। इस तरह का डैशबोर्ड खुल जाएगा। 18 से 40 साल तक इसमें अप्लाई कर सकते हैं। तो हम कैंडिडेट रजिस्ट्रेशन पर क्लिक करेंगे। आपको स्क्रॉल डाउन करना, नीचे टिक मार्क करेंगे घोषणा पर जो इसमें दिया गया है और एक्सेप्ट करेंगे तो आगे बढ़ जाएंगे। हम एक्सेप्ट कर ली थी कंडीशन। इस तरह से यहाँ पर टिक मार्क लगाना और एक्सेप्ट पर क्लिक करेंगे तो इस तरह का डैशबोर्ड आ जाएगा। यदि आपने इसके पहले भी पीईटी का एग्ज़ाम दिया है उत्तर प्रदेश का, तो आप इस टिक मार्क पर जो यहाँ दिया गया है इस पर टिक मार्क करके यस करें, और यदि नहीं दिया है तो नो करें। जैसे यस करेंगे, प्रोसीड करेंगे, आपको वो रजिस्ट्रेशन नंबर डालेंगे, आपकी डिटेल ऑटोमेटिक आ जाएगी इसमें। और यदि नहीं नो करेंगे तो आपको प्रोसीड करेंगे, आपको डिटेल डालना पड़ेगा। तो केवल यही इन्फॉर्मेशन है। तो हमने नो किया। अब हम शुरू से रजिस्ट्रेशन करेंगे। सबसे पहले आपको यहाँ नाम डालना है, अपना फुल नेम डालें आप कास्ट विद, उसके बाद फादर्स नेम, मदर्स नेम, यहाँ फादर्स नेम, मदर्स नेम, उसके बाद यहाँ डोमिसाइल सेलेक्ट करना है। उत्तर प्रदेश की तो यस करें, वरना आप नो कर सकते हैं। ऑल इंडिया कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं। इसके बाद होम स्टेट सिलेक्ट करना है यहाँ आपको। जैसे हम मध्य प्रदेश सिलेक्ट कर रहे हैं, आप उत्तर प्रदेश की तो उत्तर प्रदेश, या कोई भी राज्य के हैं तो वो सिलेक्ट करें। इस तरह से यहाँ होम स्टेट मतलब जो भी आपका जिला लगता हो, जैसे हम सागर सिलेक्ट कर रहे हैं। उसके बाद आपको यहाँ कैटेगरी, तो आपकी ऑटोमेटिक अदर स्टेट के होंगे तो जनरल आ जाएगा। यहाँ आपको डेट ऑफ बर्थ सिलेक्ट करनी है। इस तरह से आप डेट ऑफ बर्थ सिलेक्ट कर लें यहाँ। उसके बाद यहाँ मेल फीमेल कैंडिडेट सिलेक्ट करना। मोबाइल नंबर डालेंगे आप अपना। यहाँ ईमेल आईडी, यहाँ आप मैरिड अनमैरिड सेलेक्ट करेंगे। यहाँ आप एम्प्लॉय हैं यदि उत्तर प्रदेश में तो यस करें, वरना सबसे वाला ऑप्शन ऊपर आएगा नॉट एम्प्लॉयड का, उस पर सिलेक्ट करें। उसके बाद क्वालिफिकेशन आ जाएंगी, तो यहाँ आपको क्वालिफिकेशन 10th की डालना है। जैसे 10th की डाल लेंगे उसके नीचे आप 12th की डाल सकते हैं। यहाँ आपको बोर्ड सेलेक्ट करना है। यहाँ ईयर सेलेक्ट करेंगे, जैसे ईयर सेलेक्ट कर ले रहे 2017। यहाँ रोल नंबर, यहाँ परसेंटेज सिस्टम, तो यहाँ ऑटोमेटिक परसेंटेज सिस्टम के बॉक्स आ जाएंगे। तो यहाँ टोटल नंबर और ऑप्टेंड नंबर जितने भी मिले वो डालेंगे तो परसेंट ऑटोमेटिक हो जाएंगे। यहाँ आप सिलेक्ट टिक मार्क करके 12th सेलेक्ट करेंगे। हाँ, जो भी ईयर में पास किया वो सिलेक्ट करेंगे और सेव कर देंगे। आगे बढ़ेंगे तो यहाँ आपको आ जाएगा ग्रेजुएशन। यदि आपने की है तो ऐड करें, वरना ना करें। जैसे 12th भी नहीं किया आपने तो ना करें, 10th पर ही करें, क्योंकि ये 10th बेस है। अब हमने यहाँ ग्रेजुएशन ऐड कर ली। उसके बाद हम यहाँ एनरोलमेंट नंबर, रोल नंबर सेलेक्ट करके आगे बढ़ेंगे। और कोई भी जानकारी है तो ऐड कर सकते, वरना इम्पोर्टेंट कुछ नहीं है, केवल 10th इम्पोर्टेंट है। कैप्चर कोड डाल के आगे बढ़ेंगे। कंफर्म करेंगे रजिस्ट्रेशन, तो हमारा रजिस्ट्रेशन नंबर आ जाएगा ऑटोमेटिक और फुल डिटेल खुल जाएगी। आपको स्क्रॉल डाउन करना है इस तरह से। उसके बाद एक्सेप्ट करेंगे, क्लिक हियर टू प्रोसीड पर, और आगे बढ़ेंगे। फिर आपको फ़ोटो सिग्नेचर अपलोड करना। फ़ोटो आपकी 6 मंथ पुरानी नहीं होना चाहिए, और सिग्नेचर कुछ आपकी इस तरह की होना चाहिए जिस तरह से ये राम अवतार लिखा है नीचे हिंदी में। और कंटिन्यू करेंगे, और साइज़ भी आप उसमें देख कर ही अपलोड करें। आई हेयर वाई पर टिक मार्क करके आगे बढ़ेंगे। जो भी कंडीशन है एक्सेप्ट कर लेंगे आप। आपकी डिटेल ऑटोमेटिक आ जाएगी। आपको स्क्रॉल डाउन करके यहाँ आना। यहाँ दोनों में आप नो कर दें यदि आप नहीं हैं इनमें तो, पी सर्टिफिकेट और आर्मी। उसके बाद आपको एड्रेस डालना है। दोनों अलग अलग भी डाल सकते, दोनों सेम भी डाल सकते। दोनों सेम है तो ऊपर सम एज परमानेंट एड्रेस पर टिक मार्क कर दें, दोनों सेम हो जाएंगे ऑटोमेटिक। यहाँ आप यस या नो सेलेक्ट करें, सॉरी यस सेलेक्ट करें और प्रीव्यू करें आप अपने फॉर्म का जो भी आपने डिटेल वाली है। आपकी डिटेल यदि सही है तो आप आगे बढ़ सकते हैं, यदि कुछ भी मिस्टेक है तो तुरंत एडिट करके बैक आ सकते हैं।
प्रीव्यू करके हम एक बार देख लेते हैं हमारी डिटेल किस प्रकार। तो हमारी डिटेल सही है तो हम कैप्चर कोड डाल के सबमिट कर देंगे फॉर्म को। इस तरह से सबमिट हो चुका। पेमेंट का ऑप्शन आ जाएगा, क्लिक हियर करेंगे और 185 का पेमेंट कर देंगे। इस तरह से यहाँ स्टेट बैंक ऑफ इंडिया इस पर टिक मार्क करेंगे, नीचे रेड बॉक्स पर टिक मार्क करेंगे और प्रोसीड टू की डिपॉजिट करेंगे। सभी को सेम इन्फॉर्मेशन करनी है इसी तरह से प्रोसेस। जैसे ही आप आगे बढ़ जाएंगे तो आपको सभी ऑप्शन आएंगे, गूगल पे, फ़ोन पे, क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड। इस तरह से आगे बढ़ाएं, प्रोसीड करेंगे। यहाँ आपको ऑप्शन आ जाएंगे लेफ्ट हैंड साइड पर यूपीआई, इंटरनेट बैंकिंग, एसबीआई पेमेंट। तो आपको सबसे सरल यूपीआई पर सेलेक्ट करना है। यहाँ आप एंटर यूपीआई भी कर सकते हैं या क्यूआर। तो क्यूआर पर टिक मार्क लगाएं, क्यूआर कोड जनरेट होगा, उसको स्क्रीनशॉट लेंगे और गूगल पे, फ़ोन पे या जो भी ऐप चलाते हैं आप उस पर जाके स्कैन कर लेंगे और पेमेंट कर देंगे तो आपकी पेमेंट कन्फर्म हो जाएगी। अगर आपको वीडियो पसंद आई तो लाइक सब्सक्राइब करें। थैंक यू वॉचिंग माई वीडियो। और कोई भी डाउट होता तो कमेंट कर पूछ सकते हैं। वैसे बिल्कुल सरल इन्फॉर्मेशन है।